हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.3 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट किया था और थर्ड के कितने पार्ट किए थे? दो। आज दो पार्ट और बचे हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड और फोर्थ पार्ट। इसका सॉल्यूशंस देखेंगे और है ऑप्शंस वाले, बट ऑप्शंस आपको ध्यान नहीं रखना। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में क्या आएंगे? प्रूव वाले आएंगे। तो मैं पहले आंसर लिख देता हूं कि इसका भी डी ऑप्शन है और इसका भी क्या है? डी ऑप्शन। अब आंसर पहले पता होने से ये फायदा हो जाएगा कि आपको कम से कम आइडिया लग जाएगा कि मुझे ये आइडेंटिटीज लगानी और इस फॉर्मेट में क्या करना, मुझे क्वेश्चंस को चलाना। तो पहले मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन? क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो थर्ड में पहले लिखता हूं मैं इसका एलएचएस पार्ट। एक्चुअल में आरएचएस ही होता है ये आपके। एलएचएस पार्ट क्या है आपके पास? सेक ए प्लस में टेन ए और मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन है। सोच लेना आपको को से लाना, बाकी आपके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैंने क्वेश्चंस करने का पैटर्न क्या बताया था? पहला काम साइन और कोस में चेंज, टेन कोट सेक कोस को किसमें चेंज करना है? कोसेक तक। साइन और कोस में चेंज। साइन है तो साइन ही रहने दे, कोई मैथमेटिकली वैल्यू आ रही है उसको एज इट इज रहने दे, तो चेंज करते हैं। पहला काम हमने चेंज करने का करते हैं। तो यहां से आएगा सेक ए का मतलब हो जाएगा 1 अपॉन कोस ए, भाई साइन और कोस में चेंज करना है, प्लस टेन ए का मतलब हो जाएगा साइन ए अपॉन कोस ए। और ये तो आपके 1 माइनस साइन ए है, तो 1 माइनस साइन ए को 1 माइनस साइन ए ही रहने दे, चेंज नहीं करना इनको। जो टेन कोट सेक कोसेक नजर आ रहा है उनको साइन और कोस में चेंज करना। इसके बाद एलसीएम ले लो, इनका कोस है, एलसीएम आ रहा है, तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास कोसेक। तो सेम वैल्यू, तो ऊपर वाला सेम बन जाएगा 1 प्लस साइन है और ऊपर क्या बचा? 1 माइनस साइन है। कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई होने पर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, और अपोन में क्या बन गया आपके पास? कोस है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब कोस से लाना, इसका मतलब साइन का कोई काम नहीं। अब थोड़ा ध्यान दें कि ये आइडेंटिटी बन रही है कि a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी क्या कहती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, अपोन में क्या आ जाएगा? कोस ए। हमने एक आइडेंटिटी यूज की बेटा, कौन सी आइडेंटिटी? तो आप लिखेंगे आइडेंटिटी यूज की है कि a माइनस बी और a प्लस बी की जो आइडेंटिटी बनेगी वो आइडेंटिटी बनेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये बन गई ना, देखो a प्लस बी ए माइनस बी आगे पीछे हो सकता है। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और अपोन में क्या आ जाएगा? कोस ए। मुझे कोस ए लाना है, तो इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसकी आइडेंटिटी होती है? कोस स्क्वायर ए की आइडेंटिटी होती है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? कोस स्क्वायर ए, अपोन में क्या आ जाएगा? कोस ए। एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो पीछे क्या बचेगा आपके पास? कोस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कोस स्क्वायर ए होता है। क्यों होता है? रीजन बताता हूं कि मैंने लिखवाया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या होता है? 1। और यहां से अगर आपको कोस स्क्वायर थीटा निकालना है तो इसको उधर ट्रांसफर करोगे तो 1 माइनस क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में क्या लिख सकता हूं? कोस स्क्वायर थीटा, और एक पावर कोस की कैंसिल हो जाएगी तो कोस आ गया, और फाइनल रिजल्ट क्या बन गया आपके पास? कोस ए। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चंस में किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं होनी। सेम पैटर्न है, साइन और कोस में चेंज करें, एलसीएम ले। क्या लाना? मेन फोकस लक्ष्य पे होना चाहिए आपका कि एक्चुअल में आरएचएस आपका क्या कह रहा है। और आरएचएस अगर आपको पता है तो फिर इन क्वेश्चंस में आज तो कोई दिक्कत। वैसे आरएचएस पता होगा, नो टेंशन है। आपको क्वेश्चंस हमेशा प्रूव डेट वाले आएंगे। एलएचएस से क्या लाना होगा? आरएचएस। हमेशा दो साइड दे रखी होगी, एक साइड सोल्व करना, एक साइड आपके पास गिवन रहेगी, आपको एग्जैक्ट कहां जाना, इस क्वेश्चन तक जाना। मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को चेंज क्यों किया? क्योंकि मुझे कोस चाहिए, साइन की जरूरत ही नहीं है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूं कोस स्क्वायर है, और एक पावर कैंसिल होगी तो वैल्यू क्या बचेगी? कोस है। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, एक बार आप आराम से देख लें। अब मैं करवाता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, थर्ड का क्या करते हैं? 4th। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के 4th के दो पार्ट है, दोनों मैं आपको करवा देता हूं। क्वेश्चन ये, आंसर आपको टेन स्क्वायर पता है। तो पहला मैं काम करता हूं, पहले मेथड बता देता हूं, मेथड नंबर फर्स्ट। तो पहले इसका लिखते हैं एलएचएस पार्ट। तो एलएचएस में है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और अपोन में हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। पहला मेथड तो क्या कहता है? बिना साइन और कोस में चेंज की। मैं हर बार बोल रहा हूं साइन और कोस में क्या करना? चेंज करना। पहला मेथड है बिना साइन और कोस में चेंज की, सीधी आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सीधा सीधा ये आइडेंटिटी होती है, मैं लिखूंगा साइड में। आप लिखो सर किसकी आइडेंटिटी होती है? तो आप लिखेंगे सेक स्क्वायर ए की, और ये किसकी होती है? कोसेक स्क्वायर ए की आइडेंटिटी होती है। मैं आइडेंटिटीज लिखता हूं दोनों, मैंने आपको आइडेंटिटीज लिखवाई थी।
कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या बनाते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या बनाते हैं साहब, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तो आइडेंटिटी होती। अब साइन और कोस में चेंज करना पड़ेगा, वैसे भी सोचो ही मत। अब देखो क्या लिखते हैं इसको, ये हो जाएगा 1 अपॉन, ये हो जाएगा कोस से सेक स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है 1 अपॉन कोस स्क्वायर है, और कोसेक स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। जब सोल्व करेंगे तो ऊपर वाला तो सेम रहेगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, अपोन के अपोन में आती है रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तो रिजल्ट क्या बनेगा, ऊपर तो बनेगा आपके पास साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई करने पर, ये बनेगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या बनेगा कोस स्क्वायर ए, और रिजल्ट में आपके पास फाइनल क्या बनेगा साइन अपॉन कोस क्या होता है टेन स्क्वायर है, और फाइनल रिजल्ट क्या बन जाएगा आपके पास टेन स्क्वायर है। अब आपको सर अगर हम साइन और कोस में चेंज करते तो क्या होता, तो देखो बेटा उसका सॉल्यूशन भी कर लेते हैं, नो टेंशन रहे, उसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, सोचना थोड़ा सा। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन अपॉन कोस लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा 1 प्लस कोस को क्या लिख सकता हूँ, कोट को क्या लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। मैंने आइडेंटिटी सीधी नहीं लगा, सीधे क्या कर दिया साइन और कोस में चेंज कर दिया। पहला काम होता है साइन और कोस में चेंज करना, सेकंड क्या कहता है इसका एलसीएम लिया जाए, तो ऊपर वाले का एलसीएम अलग आएगा, नीचे वाले क्या आएगा अलग। तो ऊपर वाले का एलसीएम आ रहा है कोस स्क्वायर है, क्या आ रहा है कोस स्क्वायर है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, तो ऊपर बनेगा आपके पास कोस स्क्वायर ए प्लस में क्या बनेगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस में क्या बनेगा कोस स्क्वायर ए अपॉन में क्या बनेगा साइन स्क्वायर ए। अपॉन के अपॉन में क्या होता है ऊपर वाला सेम रहता, नीचे वाला क्या कर देता रेसिप्रोकल कर देता। तो ऊपर वाला क्या कह रहा है कि कोस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई, ये वैल्यू रेसिप्रोकल कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए अपॉन में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर, ये वैल्यू दोनों सेम है, प्लस में तो आगे पीछे लिखी हुई है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपके कैंसिल हो जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी कैंसिल। ऊपर क्या बचा है आपके पास साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या बचा है कोस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए क्या होता है सब टेन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए क्या होता है टेन स्क्वायर है, तो भी क्या है सेम आंसर है। तो ये है आपका मेथड नंबर फर्स्ट और ये है मेथड नंबर सेकंड, जो आपको बढ़िया लगे वो कर लेना, कोई बाध्यता नहीं है कि आपको इस मेथड से करना इस मेथड से नहीं करना है। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नए वीडियोस में नए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेके, तब तक आप रिवीजन कीजिए। थैंक यू।